बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी टैरिफ को लेकर। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे जो लगातार अमेरिकी टैरिफ के प्रेशर के बीच भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया। सरकार का बड़ा फैसला, जहां भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के लिए डाक सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। भारत ने एक बड़ा और जबरदस्त कदम उठाया है जो दुनिया की नजर में बड़ा संदेश भेज रहा है और डाक सेवाओं को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। हमारे साथ शामिल हो, मतलब बारिश होगा तो मैं कहूंगा हाँ होगा, नहीं होगा तो मैं कहूंगा नहीं होगा। यानी ब्लैक एंड व्हाइट में मेरी बात रहती है। दुनिया गोलमोल चीजों के बजाय उनको पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूं, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर न पड़े, तो मुझे जहां से सस्ता मिलेगा मैं लूंगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूं। कोई मेरी तारीफ करे के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। एस जयशंकर ने अमेरिका को सख्त और सीधा जवाब दिया है, पेट्रोल लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। ये जो अब दुनिया में इस वक्त भारत की रियासत जो कुछ कर रही है, या रियासत तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ, वो तो अमेरिका में भी हमारे सामने आ चुका है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में तो लातादाद ये कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, जो अपने अज़ाइम वो जाहिर कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये एक तजाद आपको नज़र आ रहा है रियासती सतह के तर्ज अमल में और बयानात में। दोस्तों इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। रात जब आप सो रहे थे, वर्ल्ड की जो पावर बैलेंस है उसको मोदी जी ने शिफ्ट कर दिया और हमेशा के लिए शिफ्ट किया है। क्योंकि हुआ क्या है दोस्तों, द गार्डियन है, बहुत एक क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गार्डियन की खबर है कि अब ट्रंप ने बोल दिया है कि इस पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध से, इस पूरे सीज फायर से, इस पूरी पीस अग्रीमेंट से, ये पूरे समिट से कि भैया युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, अब मैं इससे थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं, क्योंकि इसने फेलियर देख लिया। इसको आदत है ना झूठ बोलने की ट्रंप को। इंडिया पाकिस्तान का मैंने सीज फायर, अब वहां पे चमचे बैठे हैं पाकिस्तान में। हाँ मालिक आप ही ने करवाया, अगर आप नहीं करवाते तो करोड़ों लोग मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता है ना। तो इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि मत उठाने चाहिए जो वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि अमेरिका में जो लॉबीज हैं और हमारे अमेरिका में एक बड़ी शदीद किस्म की नदामत है, क्योंकि शिकस्त के बाद की जो हजीमत होती है वो हो रही है, और इस वक्त वो वहाँ पे एक लिहाज से जिसको कहते हैं किसी न किसी को मुर्द इल्ज़ाम लगा के अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मकबूलियत है या उनकी अच्छा सर, पाकिस्तान पे हम आएंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, पहले मुझे ये बताएं कि लेट्स लुक एट द बिग पिक्चर। अच्छा मुझे ये बताएं पहले, ये मेरी थ्योरी और बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ भी हो सकती है, क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 है जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि एक मिनट, ये जैसे फर्ज करें हम 100 साल पहले लोग बैठ के सोचते होंगे कि हम इधर स्पेन में बैठे हैं तो यार यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, बाद में पता चला कि ये तो कहीं पूरी दुनिया की बड़ी जंग थी। कि बड़ी जंग है जिसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ, अफ्रीका, ये जो साहिल की बेल्ट है वहाँ पे कूज हो रही हैं, ये रेड सी के अंदर हो रहा है, ये साउथ चाइना सी, गजा में आगे, ये एक है सारा सिलसिला, या आप देखते हैं कि अलग अलग हैं, ये कनेक्ट होती हैं डॉट्स। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है नितेश एंड न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। देखिए, बैक टू बैक भारत फैसले लिए जा रहा है। बहुत से लोग भारत को कमजोर समझने की गलती कर रहे थे, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि भारत कभी भी किसी विदेशी ताकतों के सामने नहीं झुकता। सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया, लेना है तो लो पेट्रोल, वरना मत लो। अगर आप इस समय वेस्टर्न मीडिया खोलकर देखेंगे तो डॉक्टर जयशंकर छाए हुए हैं वहां पर, और साथ ही भारत सरकार का एक फैसला जो रातों रात लिया गया। दरअसल भारत सरकार ने अमेरिका से डाक सेवाएं, पोस्टल सर्विसेज पर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, मतलब इनको सस्पेंड कर दिया है। अब डाक सेवाओं के जरिए अमेरिका से भारत कुछ भी नहीं आ सकता। सिर्फ दो चीजें, डॉलर्स के अंदर कुछ सामान और लेटर्स, इन दोनों चीजों के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। कह सकते हैं भारत सरकार ने इस बार ठान लिया है कि इस बार अमेरिका के सामने झुकना नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि भारत की छवि खराब करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, एक से बढ़कर एक काम कर रहा है, वो भी साइलेंट होकर। लेकिन दोस्तों, भारत उनको तगड़ा जवाब दे भी रहा है।
कुछ हद तक कनेक्ट भी होती हैं। वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया में 100 साल के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है पावर के हवाले से, और वायलेंट है और कुछ एरियाज में वायलेंट है और कुछ एरियाज में इक्तिसादी है, सियासी है, सफारती है। तो वो जंग की नौयत सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने गोली मारनी होती है या ये बॉम्बिंग करनी होती है। जंग की नौयत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है। तो वो जो है, क्योंकि इस वक्त एक दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है ताकत का। देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, अल्लामा इकबाल ने कहा था 90 साल पहले। एक पहली दफा 300 साल में एक नॉन वाइट नॉन वेस्टर्न पावर खड़ी हो गई है जो अमेरिका की और मगरब की बालादस्ती को चैलेंज कर रही है, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में चैलेंज कर रही है। वो तो कहेंगे हमारी तो ये अमेरिकन सेंचुरी थी। हमारा आप नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि दो पावर्स लड़ रही हैं ना, और बाकी पावर्स कहीं दो पावर्स के नहीं, एक पावर जो कायम थी उसका जवाल शुरू हो गया, स्लो मोशन, यानी कि मगरब और अमेरिका। तो बड़ी जंगें ऐसी होती है ना, एक सल्तनत टूटती है, उस्मानिया से जंग अब अमेरिका नहीं जीत सकता। और अमेरिका ने जो जंग हॉट वॉर, हाँ हॉट वॉर, मैं हॉट वॉर की बात कर रहा हूं। ये स्टडी आई है डॉक्टर साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, प्रोफेसर ग्रेहम एलिसन की। उन्होंने 5 डिफरेंट वॉर सिनारियोस किए हैं कि ताइवान पर जंग हो तो 5 दफा अमेरिका हारता है। और अमेरिका ने कोरिया की जंग भी नहीं जीती, वियतनाम में हारा, अफगानिस्तान में हारा, इराक। अमेरिका हैज नेवर वन अ लैंड वॉर इन एशिया। और अब जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, प्रोफेसर ग्रेहम एलिसन है उनका नाम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के प्रोफेसर हैं। 5 मुख्तलिफ सिनारियोस का है कि अगर जंग होती है अमेरिका की तो ये होगा, और 5 दफा अमेरिका हारता है। अब जरा इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जरा एक जगह पे आते हैं। मुझे बताएं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन रशिया खिंच गई जंग, और आज ये सूरत हाल है कि वहाँ पे एक अटैक हुआ है, मॉस्को में जो भी बड़ा अटैक हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले वॉर्न किया, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते हैं कि इसके पीछे जो है वो वेस्टर्न एजेंसीज, ये इंतहा पसंदों के पीछे वेस्टर्न एजेंसीज थी और उन्होंने करवाया। व्हाट नेक्स्ट? और जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने आज CBS को इंटरव्यू दिया और कहा है कि जी ये जो जंग है ये आगे बढ़ के कुछ दिनों में ये नेटो ममालिक तक आ जाएगी। किया कॉन्ट्रैक्ट जापान के साथ, एक ऐसी कंपनी के साथ जिसने हिला के रख दिया है, जो मोनोपोली थी चिप्स के अंदर उसको हिला के रख दिया, क्योंकि अब हम छोटी से छोटी जो माइक्रो चिप्स हैं वो भारत में बना सकते हैं। ये छोटी डेवलपमेंट नहीं थी और ये शॉक वेव्स पूरे दुनिया में जाने शुरू हो गए। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो चिप वॉर है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसी युद्ध के कारण भारत या तो बनेगा या टूटेगा। और ये जो न्यूज़ है उसके कारण 24 घंटे में TCMC के 50 बिलियन से ज़्यादा वो उड़ चुके हैं। $50 बिलियन हवा हो गए एक 24 घंटे के अंदर। ये युद्ध ऐसा है जो शुरू हो चुका है और इसमें प्लेयर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जो चिप वॉर है इसके ऊपर बहुत गाथाएं अब लिखी जा रही हैं। USA, चाइना है, बीच में ताइवान है, जापान की एंट्री आ रही है, भारत भी अपनी चिप्स बनानी शुरू कर दी। यानी कि हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने पहले बोल दिया कि इसी साल हमारी जो चिप है वो निकल जाएगी। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाया था। अगर आपने देखा होगा कि हम माइक्रो चिप्स नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं 24, 40, 90 नैनोमीटर की जो चिप्स होती हैं। अब आप बोलेंगे यार दुनिया 2 के ऊपर पहुंच रही है, अभी हम 90, 24 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो 90% या 80% जो रिक्वायरमेंट है वो 24 से लेकर 90 की नैनोमीटर की जो सेमीकंडक्टर है उसी की रिक्वायरमेंट है। हम पहले मेजॉरिटी को बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर हमारी नज़र